प्रयोग हो गया। दिस का प्रयोग आप एनिमल के लिए भी कर सकते हो, दिस का प्रयोग आप इंसानों के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए कर सकते हो। डॉग क्या हो गया? लिविंग थिंग, जिसमें जान है, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, ठीक है। और मीनू क्या है? मीनू भी लिविंग थिंग ही है, लेकिन ये इंसानों में आ गई, यस। लिविंग थिंग, ठीक है। अब ये जो डॉग था, ये था लिविंग थिंग बट एनिमल, पर ये क्या था? ये एनिमल था, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। लेकिन मीनू लिविंग थिंग है, लेकिन एनिमल थोड़ी ना ये। इसको इसका साइन नॉन। में बंद कर दूंगा यार। लिविंग थिंग बट ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन मतलब इंसान, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? इंसान, इंसान। ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, बहुत काम की चीजें, पूरी उम्र काम आएगी आपकी, ठीक है। ओके, जी। देखो अब दोनों में क्या चीजें हुई हैं। अब यहाँ पे आपकी नॉन लिविंग थिंग के अंदर चलता हूँ। जैसे मैंने कहा दिस इज चेयर, कि यह एक चेयर है, तो यह क्या होगी? आपकी नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जान ही नहीं है, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। इनके अंदर भी आपकी आ जाती है नॉन लिविंग थिंग्स, कर देता हूँ चलो, वस्तुओं के अंदर कर देता हूँ, ऊपर भी फिर ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, क्योंकि प्लूरल बना देते हैं सबको, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके। देखो अब इट भी लगा सकते हैं इसमें, इट इज अ चेयर। अब आपको सिर्फ एक चीज समझने की, सारा कुछ जितना समझाया मैंने सब छोड़ दो, बस एक चीज याद रखो कि इट का प्रयोग सिर्फ इंसानों में नहीं होता, बाकी दिस का प्रयोग वहां पे भी हो सकता है जहाँ पे इट का प्रयोग, और इट का प्रयोग वहां पे भी हो सकता है जहाँ पे दिस का प्रयोग होता है। बस आपको ये चीज याद, जो मैंने लाल रंग कर दिया ना, बस हाँ इसको छोड़ जी। के बाकी हर जगह आपका यूज होगा, इट दिस और इट दोनों यूज होते जाएंगे। अच्छा समझ आ गई? दिस तो। सिर्फ एक ही फर्क है, हाँ जी। दिस तो ठीक है। सब जगह यूज होता है। दिस इज माई चेयर, दिस इज मीनू सिंह, दिस इज दिस इज अ माई डॉग, पेन। ठीक बिल्कुल है, सही ये बात, तो दिस दिस। इज माई पेन। हाँ जी, दिस इज माई पेन, दिस इज माई हम्म मदर। ठीक है, ये हम्म तो हो गया लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए दिस का प्रयोग, हम्म ठीक है। हम्म और हम्म इट का प्रयोग हो गया नॉन लिविंग थिंग के लिए। ह्यूमन पे इट यूज नहीं होगा, है ना। ठीक है, जैसे कि वेरी इट इज गुड। माई डॉग, इट इज माई चेयर, हम्म इट इज माई हम्म पेन। लेकिन हम्म जैसे हम बोले इट इज क्या नाम, रिया, इट इज प्रिया, ऐसे ह्यूमन पे इट नहीं लगेगा और वेरी गुड, नॉन लिविंग पे इट लगेगा, वेरी गुड। मतलब कि दोनों है का ना आपको सर। बिल्कुल समझ आ गया, 100% समझ आ गया। दोनों का हाँ जी। प्रयोग एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, सिर्फ इट का प्रयोग इंसानों में नहीं करते, बस काम खत्म, बाकी सारी चीजें सेम। हाँ जी। आपको समझ आ हाँ गई, जी। ठीक है। बहुत जी। बढ़िया, मुझे खुशी हुई तुम्हें समझ आ गई। अब हम चलते हैं दैट की तरफ। दैट वो चीज है जो कि आपकी दूर पड़ी है, थोड़ी सी दूर पड़ी है, थोड़ी सी दूर पड़ी दूर है, पड़ती पड़ी है, ठीक है। दिस क्या थी? दिस आपके पास है, दिस जो था वो आपके पास है, दैट दूर है। जैसे मैंने कहा दिस इज माई पेन, तो ये आपके हाथ में ही है पेन, समझो, उदाहरण दे रहा हूँ, दिस इज माई पेन। अब वही आपने टेबल के ऊपर रख दिया, आपके हाथ से दूर है, 1 मीटर की दूरी पे, आधे मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की, तो आपने इसको क्या कर दिया? अब उसको कह दिया दैट इज माई पेन। दोनों का मतलब सेम है, बस जिसका मतलब यह मेरा पेन है, दैट मतलब वह मेरा पेन है। आई समझ? पर जिसका मतलब पास कंफ्यूजन है। में। हाँ बेटा, मैं आपको समझाता हूँ, तो मैं ना यहाँ पे वीडियो ऑन करता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ अपने हाथ से, आपको सारा समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। आपको मैं यस एक एक सर। चीज बहुत ढंग से कराऊंगा, ताकि आप जहाँ पे जाओ, आपकी इंटरव्यू हो, कुछ हो, आप कहीं पे भी आपकी हार ना हो, आप हर जगह से विजय होके आओ, ठीक है। हाँ जी सर।
और मैं मजाक कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपको भी सारा समझाता हूँ, बस आप तैयार हो। मैं जो आपको समझाऊंगा उसको बहुत ध्यान से देखो, इससे क्या होगा, आपको एकदम से ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाए। ठीक है। यस सर। हो सकता है कल से मैं आपकी सुबह भी क्लास, सुबह वाली जो है ना, सुबह की तो क्लास अपनी लगेगी ही लगेगी। तो चलो, अब मैं एक पेन लेके आ रहा था, मैं बस पेन ही ढूंढ रहा था आपको समझाने के लिए, पेन मुझे मिल गया। तो ये रख, आपको मैं नजर आ रहा हूँ, हाँ जी सर। पर मुझे मैं नजर नहीं आ रहा। ठीक है। ओके बेटा, देखो देखो, ये पेन है मेरे हाथ में, बिल्कुल पास में है ना मेरे। ये हो हाँ गया जी। दिस, ये क्या हो गया, दिस। दिस दिस इज ए पेन, यह है एक पेन है। पेन है। अब ये पेन जो था, ये मैंने, ये पीछे रख दिया, ये देखो, ये दीवार के ऊपर रख दिया, ये बेड के ऊपर ना मैंने ऐसे रख दिया, ये इधर रख दिया। अब ये मुझसे दूरी पे है ना, हाँ जी। मैंने कहा दैट इज माई पेन। अब ये दूरी पे है, दिस का क्या बन गया, दैट। डैट। जो पास में है वो दिस, जो दूरी पे है वो दैट। ठीक है। ठीक है। अब देखो, ये मेरा माउस है, दिस इज यस माई सर। माउस। अभी हाथ में या पास में है ना, हाँ जी। पास में है। अब जैसे ये दूरी पे चला गया, अब मैंने कहा मीनू दैट इज माई माउस। अब वो मेरे पास में नहीं है, वो दूरी पे है। मैंने कहा मीनू दैट इज माई माउस, दैट इज माई पेन। यस ठीक सर। है। दैट इज यस। माई स्पीकर, दैट इज माई स्पीकर, दैट इज माई एसी, दैट इज माई यस फैन। सर। अभी ये सारे दूरी पे हैं, मेरे पास में नहीं है, मेरे से दूर है, ये यस जो सर। दूर है वो दैट। अब दैट एक वचन के लिए होता है, दिस और दैट किसके लिए होते हैं बेटा, बच्चे किसके एक लिए होते हैं, बच्चन के एक लिए। वचन के लिए। एक बच्चन के लिए। ठीक है, सिंगुलर के लिए, यस प्लूरल के सर। लिए दिस और दैट हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, प्लूरल के लिए कभी यस यूज नहीं सर। होते, एक वचन के लिए। ठीक है। अब यस मैं सर। पेन वापस ले लूं, कहीं नीचे ना गिर जाए, कोई छिपकली ना ले जाए या चूहा ना ले जाए, देखो कोई चूहा ना ले जाए ठीक है। चलो अब सर चूहे का समझ चूहा आ कैसे ले जाएगा? अच्छा बेटा, अब मैं आपको, मैं थोड़ी सी पेन और लेके आता हूँ, देखो और पेन पड़े हैं मेरे पास। चलो मेरे पास रिमोट पड़े हैं कुछ, देखो अब मैं एक प्रयोग करता हूँ। यस देखो, सर। अब ये मेरे पास एक रिमोट है, मैंने कहा दिस इज अ रिमोट। क्या है, ये एक रिमोट है, दिस इज अ, रिमोट। हाँ। अब बेटा मैंने इसको, मीनू इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, तो कहाँ पे, ये क्या है ये, डैट। डैट इज द रिमोट। दैट इज माई, दैट इज ए रिमोट, वेरी गुड, रिमोट। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये एक से बढ़ के ज्यादा हो गए। अब ये मैंने हाथ में पकड़ लिया, पहले एक रिमोट था, अब हो गए दो रिमोट, दो हो गए, एक और ले लेता हूँ, एक और आता बड़ा होगा, चलो ये मैंने तीन ले लिए, तीन रिमोट ले लिए। ए बाबूजी सेल लगा है, तीन रिमोट ले लो, ठीक है चलो। अब ये तीन रिमोट हो गए। ठीक है। अब मैंने मीनू इसको क्या कहा, इसको मैंने कहा कि दीज आर माई रिमोट। अब दीज के साथ आर लगा दिया, देखा दिस, पहले टी एच आई एस था, दिस मतलब एक वचन। अब ये एक वचन है, ये कितने वचन है, ये बहुवचन में चले गए, प्लूरल दीज चले। आर, मतलब ये बहुत सारे हो गए तो आर अब लगेगा ये, दीज। अब ये, अब दिस नहीं लगेगा, अब प्लूरल हो गए, अब दीज आ जाएगा, दीज। दिस का बड़ा दीज। भाई कौन सा है, दीज। दीज। दीज क्यों लगाया, क्योंकि ये बहुवचन है, दिस का क्या बन गया, बहुवचन। दीज। दीज। ये दिस, ये दिस, ये दीज, दिस, दीज। दीज। दिस इज माई रिमोट, अब इज लगाना एक वचन के, दिस इज माई रिमोट, दीज आर माई रिमोट। दीज आर इसका माय क्या बन रिमोट। गया, दीज, दीज। दीज। आपके घर में कोई चीज पड़ी है, कोई पेन वगैरह, एक को पकड़ के हाथ में, वीडियो बेशक ऑन मत करो, खुद अपने मुंह से बोलो, सर दिस इज माई पेन, दीज आर माई पेन। कोशिश करो एक बार, आपको यस समझ आनी सर। शुरू हो जाएगी। बोलो, आपने, आपके आपके हाथ में कितने पेन है अभी,
एक पेन है, एक पेंसिल है, एक किताब है। अच्छा, आपके पास कोई चीज पड़ी है ऐसी जो एक से ज्यादा पड़ी हो, एक जैसी हो? जी पड़ी है सर, 2 मिनट 2 मिनट बस। यस सर, मिल गई। अच्छा, क्या मिला आपको? पेन। कितने पेन है? एक तो मेरा काम वाला है, 2 3 4 5 6 6। ठीक है, अब एक पेन को पकड़ो और बोलो कि सर ये एक पेन है, इसकी इंग्लिश बोलो। दिस इज माई पेन। चलो, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, इसकी हिंदी ये निकली, यह मेरा पेन है। अब एक से ज्यादा पकड़ो, कितने पेन पकड़े हैं हाथ में? 5। अब क्या बोलोगे? These are my pen. वेरी गुड, दीज आर माई पेन, दीज आर Pen. माई रिमोट्स। ठीक है, अब जो जो संख्या बढ़ेगी ना, तो बहुवचन के साथ आर लगेगा और चीजों के साथ एस लग जाएगा। दीज आर माई रिमोट्स, दिस इज माई रिमोट, दिस इज माई रिमोट, दीज आर माई रिमोट्स। अब बेटा मेरी बात सुनो, अब ये दैट था ना, दैट, दैट वो उधर दूर, हाँ जी सर। अब इसके साथ मैंने दो रख दिए, तो एक और ऊपर रख दिया, इसके ऊपर ही रख दिया, ठीक। अब जो दैट था ना, वो दोज बन गया, दोज आर माई रिमोट्स। सर ये रिपीट करना एक बार। हाँ देखो बेटा, दैट था एक के लिए, अच्छा दिस और दैट एक के लिए होते हैं, दोज होता है, दीज और दोज होते हैं बहुवचन के लिए। दीज जो पास में है, दोज जो दूर में है। दैट का चेंज होके दोज बन गया, जैसे दिस का चेंज होके दीज बन गया, दैट का चेंज होके दोज बन गया। सिंगुलर, प्लूरल। अच्छा, जैसे आई कि, समझ? हाँ जी, जैसे हम्म, कि आपने पहले बताया दिस इज माई पेन, और जब हम्म, बहुत सारी चीज, सेम चीज बहुत सारी आ गई तो पास में, दीज हाँ। आर माई पेन। वेरी गुड, दीज आर माई पेन्स। हाँ ठीक है, जी। वेरी गुड। हम्म, और अब शाबाश, तुम्हें और समझ आ गई है। हम्म, हाँ जी, और आपने हम्म, वो चीज रख दी पीछे, मतलब अपने से दूर, तो वो डोज बन गया। दोज बन डोज गया आर माई बहुवचन के पेन। लिए, दोज आर बहुवचन। माई पेन्स, बहुवचन में थे। अब बेटा देखो, ये मैंने दोनों उठा लिए यहाँ से, अब एक रह गया, तो अब दोज रहेगा या दैट रहेगा? ये डेट। वेरी गुड, अब आपको समझ आ गई। अब मैंने दोबारा से रख दी है, क्या बन गई है? ये हम्म, डोज। दोज आर माई रिमोट्स, जैसे मैंने उठा लिए, डोज आर तो माई रिमोट। दैट इज माई रिमोट, डेट। जो दूरी पे पड़ा है। डेट आर माई, अब मेरे, डेट इज हाँ, माई। अब अभ्यास करते हैं दोबारा से शुरू से। मीनू, अब इसकी इंग्लिश बनाओ, ये है मेरा रिमोट है। दिस इज माई रिमोट। वेरी गुड, अब ये क्या है? डेट इज माई रिमोट। वेरी गुड, दैट इज माई रिमोट। अब बच्चे, अब ये देखो, अब ये मेरे पास कितने, आप बोल लो। डोज आर माई रिमोट। दीज आर, दीज पास में जो मेरे दीज हाथ थे, आर, दीज, दीज आर माई रिमोट। दीज आर माई रिमोट्स। स पीछे जरूर लगाना है, रिमोट्स एस लग जाएगा, बहुवचन है ना, ओके। एस लग जाएगा, ठीक हाँ है। जी, दीज आर ठीक माई है। रिमोट्स। अब बेटा ये रिमोट। देखो, अब दोबारा से रिपीट करो, ये क्या है? दिस, डेट इज दैट। माई रिमोट। अब ये कितने हुए, आप बोलो। अब ये हो गए द, क्या है, डोज आर माई रिमोट। अब समझ आ गई आपको? हाँ जी। दैट एक था, दोस्त ज्यादा हो गए दूर, दिस एक था, दीज ज्यादा हो गए पास। यस। क्लियर हो गया कंसेप्ट? कंसेप्ट यस सर। बिल्कुल क्लियर हो गया, मुझे लगता है 100% आपको क्लियर हो चुका है इस टाइम पर, पता है। यस सर। यस सर। अब एक बार दोबारा अभ्यास करो और मुझे बताओ।
दिस, अगर चीज अपने पास है, एक है, सिंगल है, तो उसमें हम यूज करेंगे दिस इज माई पेन, दिस इज माई रिमोट, दिस इज माई वॉच। ठीक है, ये तो अब सिंगल चीज के लिए होगी। हम्म और दोज आर माई रिमोट, दोज आर माई पेन। तो हाँ, दीज, ज्यादा अब है तो देखो जो पास में है दीज, पास में दिस, दिस, दीज, जो पास में है दिस, दिस, दीज, दिस, दिस, दीज, दिस, दैट, दोज, डोज। दैट, अच्छा, सॉरी, दोज। डोज। यस सर। एक वचन दूर है दैट, ज्यादा है दोज। रोज, ठीक है। अब नहीं होना बेहोश, क्योंकि वो है दोज। ठीक है, दोज मतलब दूर। ठीक है, यस सर। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। ठीक है, आज यस जो सर। मैंने करा इसका होमवर्क करना, और मैं पक्का चेक करूंगा कल 1-2 बजे से पहले पहले तुम्हें एक चेक करके दे दूंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। अब जितना जितना खिला इसको हजम करना है, जो मैंने सीखा इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज क्या करना है घर में, ठीक है, रात को यस सर। सो जाना ठीक टाइम पे, पर उससे पहले क्या करना है, पूरी रात नहीं करना। एक एक चीज पकड़नी ओके है। सर। दिस इज माई बुक, दीज आर माई बुक्स, दैट इज माई यस, बुक, दोज आर माई बुक्स। यस सर। पक्का? यस सर, पक्का। सर मैंने ओके। वो भी लिखे है 20 सेंटेंस। हम्म, कौन 20 से सेंटेंस? सेंटेंस, अबाउट वाले और वो वाले। हाँ, वो थोड़े से उसमें मिस्टेक्स है, वो मैं आपको सेंड करूंगा। मैंने ठीक कर दिया, मैं आपको सेंड करूंगा बाद में। ठीक है, और यस कल भी सर, आपने नहीं होमवर्क नहीं, करना है उनके बाद ये और भी वाला। लिखे हैं। ठीक है, आप मुझे सेंड कर देना। ठीक है, आप मुझे सेंड करो, हाँ जी, मैं ठीक उसे है चेक सर। करूंगा। ठीक है, फिर हमने प्रैक्टिस हाँ करनी जी। है। देखो, मैंने 3 दिन सिखाना है, 3 दिन आपके मुंह से इंग्लिश निकलवानी है, प्रैक्टिस करनी है हमने। संडे को यस आराम सर। करना है। 3 दिन इंग्लिश, 3 दिन यस सर। प्रैक्टिस। एक दिन तुम घर में बैठ के पकोड़े खाओ, टीवी देखो, सब तुम्हारी मर्जी, अपने घर में जो मर्जी करो। एक दिन रेस्ट करो। ठीक है, यस सर। चलो यस सर। शाबाश मेरा भाई। बाय फॉर यस। नाउ, सी यू टुमारो। बाय। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। इसको बंद करो।